Chapter 19 Rhyming Words। हेलो स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स मीन्स दोज वर्ड्स दैट एंड विथ सेम साउंड, मतलब ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड पर एंड होते हैं। हियर आर फ्यू एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो। HAT हैट, CAT कैट। इनका साउंड देखो, इनका साउंड कैसा है? हैट और केट, मतलब ये दोनों सेम साउंड पर एंड हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो TREE ट्री और BEE, तो ये कौन से साउंड पे एंड हो रहे हैं? ट्री और बी, इनका साउंड भी सेम है। फिर देखो BOAT बॉट, COAT कॉट, बॉट और कॉट, ये भी सेम साउंड से एंड हो रहे हैं। HEN हैन, PEN पेन, इनका साउंड भी सेम है। तो राइमिंग वर्ड्स आपने ऑलरेडी सीखे होंगे अपनी इंग्लिश में भी कि राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड पर एंड होते हैं। राइमिंग वर्ड्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब देखो ये चैप्टर में क्या है, आपको दोनों साइड पिक्चर्स दिए हुए हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि उनका राइमिंग वर्ड कौन सा होगा और मैच करना है। ड्रॉ ए लाइन टू मैच द वर्ड्स दैट राइम विथ ईच अदर। दोनों पिक्चर्स का सेम साउंड होगा, उन्हें हमें मैच करना है। तो फर्स्ट साइड देखो क्या दिया है, नोज दिया है। तो अभी जो ऑपोजिट साइड में, सामने की साइड में हमें पिक्चर्स दिए हुए हैं, उसमें से उसका राइमिंग वर्ड कौन सा होगा? तो नोज का राइमिंग वर्ड होगा रोज। उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी रोज। देखो NOSE नोज, ROSE रोज। तो फर्स्ट के साथ आपको थर्ड के साथ मैच कर देना है, या फिर आप ऑप्शन सी भी लिख सकते हो। सेकेंड है कैट, CAT कैट। तो कैट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? HAT हैट, ऑप्शन ई। तो सेकेंड को आप ई के साथ मैच भी कर सकते हो, या फिर ऑप्शन ई भी लिख सकते हो। थर्ड वन देखो, थर्ड क्या है? बी, BEE। ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया था कि बी का राइमिंग वर्ड क्या होता है? ट्री, TREE। ऑप्शन ए ट्री, दोनों सेम साउंड पर एंड होते हैं। नाउ लुक एट द फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या है? कॉट, COAT कोट, ये भी हमने आगे डिस्कस किया। तो कॉट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? बॉट, BOAT, ऑप्शन बी। देखो सेम साउंड पर एंड कर रहे हैं, COAT कॉट, BOAT बॉट। तो फोर्थ को आप बी से मैच भी कर सकते हो, और आप पास में ऑप्शन बी भी लिख सकते हो। नाउ फिफ्थ वन, HEN हैन। तो हैन का भी हमने डिस्कस किया। हैन का राइमिंग वर्ड क्या होता है? पेन, PEN पेन। तो पेन है ऑप्शन डी में। देखो डी में पिक्चर देखो, पेन का पिक्चर दिया हुआ है, आप वहाँ मैच कर सकते हैं, और फिफ्थ में आप ऑप्शन डी भी लिख सकते हैं। चैप्टर 20 टेबल मैनर्स। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट टेबल मैनर्स। देखो टेबल मैनर्स क्यों ज़रूरी होते हैं हमारे लिए फॉलो करना। हम कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमें वहाँ पर टेबल मैनर्स फॉलो करने चाहिए। बिकॉज अगर हम टेबल मैनर्स फॉलो नहीं करेंगे, बैड बिहेव करेंगे, तो हम किसी को पसंद नहीं आएंगे। जो टेबल मैनर्स फॉलो करते हैं वो सबको ऑलवेज पसंद आते हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो शोइंग टेबल मैनर्स दैट वी मस्ट फॉलो। सम टेबल मैनर्स आर इनकम्प्लीट, कंप्लीट देम बाय फिलिंग द ब्लैंक्स, यूज द हेल्प बॉक्स। देखो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, और वहाँ पर हमें टेबल मैनर्स बताए हैं कि ये टेबल मैनर्स हमें ऑलवेज फॉलो करना है। ठीक है, बट कुछ जो टेबल मैनर्स है वो इनकम्प्लीट है, वहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखना बाकी है। तो हम हेल्प बॉक्स की हेल्प से वो टेबल मैनर्स को कंप्लीट करेंगे। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। उसमें लिखा है नो डैश वाइल ईटिंग, मतलब खाते समय हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो उधर आएगा प्लेइंग। आप हेल्प बॉक्स में से भी देखकर स्पेलिंग लिख सकते हो। नो प्लेइंग वाइल ईटिंग, खाते टाइम हमें खेलना नहीं है, वरना हमारा सारा फूड है वो गिर जाएगा। देखो हाँ पिक्चर में देखो, वो जो है मंकी है वो किस तरह से खेल रहा है फूड से। हमें खाते टाइम खेलना नहीं है। सेकेंड पिक्चर देखो, नो रीचिंग अक्रॉस द टेबल, मतलब हमें टेबल के ऊपर चढ़कर नहीं बैठना है चारों तरफ से। आप देखो पिक्चर में एलिफेंट ने क्या किया, टेबल के ऊपर आ गया, तो उसका सारा खाना, पानी, जूस सब देखो नीचे गिर गया है। कितना ख़राब लगता है। तो हम जब भी होटल में खाना खाने जाएं, हमें टेबल के ऊपर चढ़कर नहीं बैठना है। लुक एट द थर्ड पिक्चर, पुट नैपकिन इन लैप, मतलब
हमें हमारे लैप में यानी गोदी में नैपकिन रख लेना है। देखो टेबल पर एक नैपकिन ऑलरेडी रखा हुआ होता है, तो उसको हमें हमारी लैप में रख लेना है ताकि कुछ भी अगर फूड गिरेगा तो वो नैपकिन में गिर जाएगा। उसके बाद जब हमारा लंच या डिनर फिनिश हो जाए तब हमें उस नैपकिन को फोल्ड करके टेबल के ऊपर रख देना है। लुक एट द फोर्थ पिक्चर, ईट विथ क्लीन डैश। तो वहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, हैंड्स, HANDS, हैंड्स मतलब हमें हमेशा हमारे क्लीन हाथ से खाना खाना, साफ़ रखने हमारे हैंड्स को। हम जब भी होटल में खाना खाने जाएं तो सीधा हमें टेबल पर नहीं बैठना है, पहले हमें हैंड वॉश करना है। अगर हमारे पास सैनिटाइज़र है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, वरना हमें पानी से हैंड वॉश करके फिर ही खाना खाना है। हमेशा हैंड वॉश करने का ध्यान रखना है। नाउ लुक एट द फिफ्थ पिक्चर, नो एल्बोज ऑन द डैश। एल्बोज मतलब कोहनी, तो किस पे नहीं रखनी है हमें, डैश में आएगा टेबल। टेबल के ऊपर हमें हमारी एल्बोज नहीं रखनी है, कोहनी नहीं रखनी है। देखो उससे क्या होगा कि हमारा फूड गिर सकता है अगर हमने कोहनी रखा, और अगर हमारा हाथ हमारी प्लेट पर या पानी के ग्लास पर लग गया तो वो हमारे हाथ से गिर भी सकता है। इसलिए हमें टेबल पर ऐसे एल्बोज रखकर नहीं बैठना है। सिक्स्थ पिक्चर, सिट अप डैश। हमें कैसे बैठना है, हमेशा स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब सीधा बैठना है, हमें बैक से हमें स्ट्रेट होना है, ना ही टेबल की तरफ आगे की तरफ झुककर बैठना है और ना ही पीछे की तरफ झुककर बैठना है, स्ट्रेट बैठना है। पिक्चर में देखो कि वो कैसे एकदम स्ट्रेट बैठा है, तो हमें भी वैसे ही हमेशा स्ट्रेट बैठकर ही खाना खाना है। नाउ लुक एट द सेवंथ वन, डोंट टॉक एंड डैश। डैश में आएगा स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम मतलब चिल्लाना। हमें रेस्टोरेंट में या होटल में चिल्ला कर नहीं बोलना है, वरना सबका ध्यान हमारे ऊपर जाएगा और ऐसे ख़राब लगता है, बैड मैनर्स होते हैं। हमें एकदम शांति से बात करनी है। हमारे साथ में जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी हमें चिल्लाकर बात नहीं करनी है। नाउ लुक एट द एट्थ वन, होल्ड कटलेरी करेक्टली। डैश में आएगा करेक्टली। तो कटलेरी क्या होता है, कटलेरी मतलब स्पून, फोक। हम खाना खाने जाते हैं होटल में से हाथ से खाना नहीं खाएंगे ना, हम स्पून या फोक यूज़ करेंगे, तो वो हमें अच्छे से पकड़ना है। हमें ध्यान रखना है कि हम उल्टे हाथ से नहीं खा रहे हैं, ढंग से पकड़ा हुआ है, ठीक है। स्पून और फोक हमें एकदम सही से पकड़ना है, सही मैनर से पकड़ना है।